Now today we are going to start with a new chapter, that is parallel lines and transversal. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वैसे टॉपिक बहुत छोटा है, ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, बट इंपॉर्टेंट है. आपको 8th 9th 10th हर टाइम पर आपको ये टॉपिक है. ठीक है, ये एकदम छोटा टॉपिक है. आपको इसके आगे आगे आपको 9th and 10th में आएगा. ठीक है. नाउ इन दिस व्हाट इज फर्स्ट ट्रांसवर्सल. ओके, now as you can see यहाँ पर क्या given है, if a line intersects given two lines in two distinct points then that line is called a transversal of those two lines. मतलब if I have two lines like this, अगर समझ लो कोई भी दो लाइन है, ये दो लाइन है, ठीक है, इन दो लाइन के बीच में मैंने एक ऐसे लाइन बनाया. Now this line cuts both this line at two distinct points. Then this line will be said as what? Transversal. ठीक है, they have given the definition also of this. What it is? If a line intersects given two lines, if a line intersects given two lines in a two distinct points, in a two distinct means what? Distinct means अलग, different, अलग अलग points. This transversal intersect both the lines in two distinct points. Then that line is called a transversal of those two lines. It's called a transversal of those two lines. समझा? What is transversal? अगर समझ लो आपका दो लाइन ऐसे हैं, ठीक है, और आपका ये तीसरा जो लाइन है ये है. हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर मैंने यहाँ पर ये दो लाइंस बनाया, ठीक है, और ये लाइन बनाया मैंने, सो कैन आई से दिस एज अ ट्रांसवर्सल? क्यों? करेक्ट, वेरी गुड. क्यों नहीं? बिकॉज अगर ये दो लाइंस को ये कट करता है, बट ये लाइन जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट होना जरूरी है. What they are given, if a line intersects given two lines in two distinct points, यहाँ पर distinct point है क्या? नहीं, it is a single point. Over here it is distinct point. Then we can say this as what? Transversal. Transversal किसे बोलते हैं? दो लाइन्स है, एक लाइन आके कट करके गया, कहाँ पर? दो पॉइंट पर. Then that line is called as a transversal. समझा what is transversal? बनाओ, ऐसे डायग्राम बनाओ एंड ट्रांसवर्सल बनाओ, और यहाँ पर आप ये डेफिनेशन लिखो. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स, नोटबुक में लिखो, देन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन ड्रॉ दिस इज ट्रांसवर्सल. ये बनाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज, अब तीन टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, ये आपको समझना है. देखो यहाँ पर, इफ दिस इज योर टू लाइन्स, ये लाइन कौन सा है? ट्रांसवर्सल. If this is A, B, C, D, E, F, G, H, ये सारे क्या है? एंगल्स बनाए मैंने, ठीक है. तो अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब इसमें कौन कौन से आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग. दिस एंगल D एंड एंगल H इज करस्पॉन्डिंग. ये ऐसे है, ये भी इधर नीचे ही है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है. एंगल F एंड एंगल B विल बी करस्पॉन्डिंग. एंगल G एंड एंगल C आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग. सो व्हाट वी कैन से, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? एंगल A एंड एंगल B, एंगल E, ठीक है. उसके बाद एंगल B एंड एंगल F, उसके बाद एंगल C एंड एंगल D एंड एंगल H आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. समझ में आ रहा है व्हाट दे आर? दे आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कैसे समझोगे? आपका ये ट्रांसवर्सल है, इस तरफ राइट हैंड साइड में, दोनों राइट हैंड साइड में, दोनों भी ऊपर. कौन से हैं? ये दो. दोनों भी राइट हैंड साइड में, दोनों भी नीचे, ये दोनों. दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों भी ऊपर, ये दोनों.
और दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों नीचे, मतलब ये दोनों लाइन के नीचे, वो क्या होगा? ऑल दिस सेट आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझा व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स? उसके बाद नेक्स्ट इज alternate interior angles. Alternate angles. The next is alternate angles. Now what are alternate angles? Alternate angles जो है आपका Z बनेगा। क्या बनेगा? Z। देखो यहाँ पर Z जो बनाना है वो यहाँ पर है। If I want to make a Z, the Z will look like this. तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। व्हाट दे आर? ऑल्टरनेट एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखो। व्हाट आई विल से, एंगल सी एंड एंगल एच, नहीं एंगल ई। व्हाट दे आर? एंगल सी एंड एंगल ई क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर अब दूसरा कौन सा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? अब Z मैंने आपको बोला ऐसे, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब Z जो है ऐसे भी बन सकता है, इसमें ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मुझे बताओ दूसरा वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेट कौन सा है? एंगल नहीं, D एंड F बराबर। यहां पर आपका जो दूसरा Z ऐसे बन रहा है, राइट? एंगल D एंड एंगल F आर व्हाट? आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझा व्हाट आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? और एक लास्ट बचा है, द नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स मतलब ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस है, ये दोनों जो है ना ट्रांसवर्सल के इस तरफ और दोनों अंदर होगा, दे आर व्हाट? इंटीरियर एंगल्स। एंगल डी एंड एंगल ई आर इंटीरियर एंगल्स। एंगल डी एंड एंगल ई आर व्हाट? इंटीरियर एंगल्स। दूसरा इंटीरियर एंगल्स कौन सा है? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। C and F, angle C and angle F is what? Interior angle. समझा आपको? What are corresponding angles? What are alternate interior angles? What are interior angles? समझा है? What is given in the adjoining figure? Each angle is shown by a letter. Each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of the figure. Corresponding angles over here. Angle P. And which angle is corresponding? Just raise your hand. Shriya, only your hand is not raised. हाँ बोलो. Angle P and angle W. Angle W, correct. Angle Q is corresponding to X. Angle R is corresponding to Z. Correct. Angle S is corresponding to yes Z. Angle Z. Very easy. बहुत easy है. Interior alternate angles. मैंने क्या लिखा था? Alternate interior angles. Interior alternate angles या alternate interior angles अलग अलग है? नहीं, both are same. You can write interior alternate angles और you can write alternate interior angles. Both are same. अब इसमें angle S के alternate interior angle is which one? Just raise your hand. Yes. Angle X. Very good. That's correct. Angle X. And angle W के alternate interior angle कौन सा है? Yes, Garg. Angle R. Correct. Very easy. बहुत easy है. Next. Now observe the angle shown in the figure and write the following pair of angles. You have to write the pair of angles, interior alternate angles. आपको pair लिखना है, ठीक है? अब क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 तो चलो आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, ठीक है? If you want you can write with pencil in your textbook. Okay. Observe the angles shown in the figure and write the following pair of angles. आपको
क्या लिखना है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखना है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स करके लिखना है। एंगल ए एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल सी, ऐसे करके लिखना है। आपने अपने नोटबुक में लिखना है। लिखो फास्ट। आपके पास डायग्राम सामने है, राइट? यू हैव टू राइट द आंसर्स। हाँ डायरेक्ट, और ये लिखना है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, यहां पर क्या क्या आएगा? एंगल ए एंड एंगल ई। एक मिनट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ना, एक कौन सा होगा बताओ? एंगल सी एंगल ई। अरे आपको सिर्फ हैंड रेज करना है। हाँ बोलो। एंगल सी एंड एंगल ई, ओके। एंगल सी एंड एंगल ई। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा? रेज योर हैंड्स। यस, क्या हुआ? अरे एंगल सी एंड एंगल ई, देखो ये एक जेड बन गया। ऐसे जेड एकदम प्रॉपर जेड नहीं दिखेगा, ऐसे आर करो। हाँ, ये एंगल ये सी और ई बराबर। दूसरा कौन सा होगा? हाँ बोलो। करेक्ट, एंगल बी एंड एंगल एच, ठीक है? इसके बाद वाला आपको खुद से लिखना है। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स। The next is properties of angle formed by two parallel lines and their transversal and a transversal. What are parallel lines? Parallel lines क्या होता है? Just raise your hand first before you give the answer. What are parallel lines? हाँ बताओ। हिंदी में बोलो, कोई इशू नहीं। ऊपर नीचे होते हैं। Very good, perfect definition. Lines which lie in the same plane and they do not intersect each other. जैसे कि these two lines are on the same plane. Now what does it mean? The lines which are on the same plane. Flat surface, correct. Same direction. यहाँ पर ये जो बोर्ड है ना, ये क्या है? प्लेन, ठीक है? ये प्लेन है आपका। ये प्लेन में both the lines are on the same plane, right? हाँ, तो that is same plane. अब दोनों क्या है? They do not intersect each other. मतलब इसको यहाँ पर पूरा वहां तक भी लेके गए, लक्ष्मी बाग तक लेके गए, इसको पूरे हाईवे तक भी लेके गए, तो भी ये दोनों लाइंस क्या होंगे? इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? तो आपका क्या होगा? देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है? पैरेलल लाइंस मींस द लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे ये टीवी का बॉटम एंड टॉप जो लाइन बना हुआ है, व्हाट दे आर? पैरेलल लाइंस। इसमें जो लाइंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ब्लू लाइंस? इसमें ब्लू लाइंस दिखाई दे रहा है? व्हाट टाइप ऑफ लाइंस दे आर? पैरेलल लाइंस। आपके नोटबुक में जो लाइंस है वो क्या है? Parallel lines. They do not, do they intersect each other? नहीं ना? They are what? Parallel lines. So properties of angle formed by two parallel lines and transversal. And transversal. Two parallel lines है और एक transversal बना है, तो उसका properties क्या है? इसमें क्या क्या angles बनेंगे वो। Now यहाँ पर अभी हम लेटर्स, कैपिटल लेटर्स से देते हैं, लाइक ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है? अब क्या होगा? इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, यस और नो? दिस टू लाइंस आर व्हाट? पैरेलल। ये जो मैंने यहाँ पर जो सिंबल बनाया, व्हाट डज इट इंडिकेट? The lines are parallel,
अब ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा. These two corresponding angles will be equal. That is a property of parallel lines and a transversal. क्या होगा? Corresponding सारे corresponding angles क्या होंगे? Equal होंगे. सारे alternate interior angles क्या होंगे? Equal होंगे. Corresponding में देखो यहाँ corresponding angles. अब corresponding angles में क्या होगा? All the corresponding angles will be equal. जैसे कि एंगल HBC will be equal to angle BEF. समझ में आ रहा है? You're getting it? Yeah. After that, angle ABH. Angle ABH is equal to angle DEB. Getting it? इसके बाद एंगल ABE is equal to angle, raise your hands, angle ABE is equal to which angle? ABE will be equal to which angle? DEG. Correct. Angle DEG. And then last angle CBE will be equal to which angle? Raise your hands. Don't say the answer. FEG. FEG. Correct. समझ में आ रहा है आपको? Corresponding angles. All the corresponding angles will be equal. Simple है. पहले हमने क्या समझा? What are corresponding angles? उसके बाद हम क्या समझ रहे हैं? Parallel lines में corresponding angles are what? Equal. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. अब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स वो भी क्या होगा? वो भी इक्वली होगा. ठीक है. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर व्हाट? दे आर आल्सो इक्वल. अब ये जो z बना है ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी व्हाट? इक्वल. दैट इज एंगल ABE will be equal to which angle? Just raise your hand. Yes, ओमकार ना, बोलो. Angle ABE is equal to which angle? Raise your hands. Who knows the answer? नहीं, श्रिया. एंगल AB कौन सा लिखा है मैंने? ABE. Z फॉर्म होना चाहिए ना बेटा. क्या चाहिए आपको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हाँ बोलो ओमकार. BEF. करेक्ट. एंगल BEF. गॉट इट. इसके बाद दूसरा ऑल्टरनेट एंगल का सेट कौन सा होगा मुझे बताओ. रेज योर हैंड्स. यू कैन रेज योर हैंड्स लाइक दिस. रेस्ट. हाँ, दैट्स इट. Yes. CBE is equal to DE. This angle will be equal to which angle? This angle. Yes. अरे Z फॉर्म होना चाहिए ना. उल्टा Z भी चलेगा, ऐसे Z भी चलेगा, ऐसे Z भी चलेगा. ये Z तो नहीं है बट है. Z का मैंने आपको क्या बताया? आइडिया बताया. Z जैसे दिखना चाहिए. सो एंगल CBE इज इक्वल टू विच एंगल? यस. हाँ, AB नहीं. ये तो कर FEB. ये तो इंटीरियर हो गया बेटा. हाँ, BED. करेक्ट. ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना? होगा. दिस टू एंगल्स विल बी व्हाट? इक्वल. ये आया ना Z.
समझ में आ रहा है? These two angles will be what? Equal. Angle CBE is equal to angle BED. और कौन सा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? और कौन सा सेट होगा? रेज योर हैंड्स, बोलो। DEB, हाँ, और DEB, DEB, हमने इससे पहले BED लिखा था, फर्क क्या हुआ दोनों में? एक ही हुआ ना दोनों? हो है, कौन सा बोलो? ABE, हाँ, इट्स ऑलरेडी रिटन। और कोई है? दो ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, लिख रहा हूं। हाँ, दो ही सेट आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में, ये दो ही आएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्या होता है? नेक्स्ट और कौन सा है प्रॉपर्टी? इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स मुझे बताओ, इंटीरियर एंगल्स इसमें कौन सा है? विच आर द इंटीरियर एंगल्स इन दिस? इंटीरियर एंगल्स हमने लास्ट टाइम किया था, एक बार देख लो, वहां पे देखो, फिर यहाँ पे बताओ कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन सा है। आ गया? हाँ, कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? हाँ, टेल मी। BE व्हाट? BE कैसे एंगल होगा? दो ही वर्ड नहीं, 3 लेटर चाहिए ना एंगल के लिए। हाँ, FEG इंटीरियर बेटा, ये तो एक्सटीरियर हो गया। हाँ, ओमकार बोलो। BEG, ये तो लाइन हो गया। यस, CB एंड FEB, करेक्ट। ये दोनों क्या हुआ आपका? इंटीरियर एंगल। बताया था ना आपका, जो दोनों लाइंस के अंदर वाला एंगल एक साइड में, ट्रांसवर्सल के एक साइड, ये दोनों एंगल, एंगल CBE एंड एंगल FEB आर व्हाट? इंटीरियर एंगल्स। अब आपको क्या लगता है, देखकर बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल है? क्या होगा? इक्वल है? नहीं, इक्वल तो नहीं है। दिख रहा है ना, ये ऑब्ट्यूज नहीं दिख रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल समझ में आता है? व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? More than 90 degree. What is acute angle? What is right angle? 90 degree. What is reflex angle? नहीं, ये नहीं किया आपको। चलो, हाँ, नहीं, more than 180 degree. More than 180 and less than 360 is reflex angle. Okay, fine. क्या कर रहे थे हम लोग? इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल जो है ना, दोनों इंटीरियर एंगल, अगर ये दोनों सेट ऑफ इंटीरियर एंगल अगर मैं दोनों ऐड करता हूं, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस, सप्लीमेंट सुना है? व्हाट इट इज? एक्स्ट्रा, हाँ, सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री। अच्छा, आपको कहाँ सुना आपने ये? 7th में था। ओके, करेक्ट। सप्लीमेंट्री, द इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। मतलब ये जो दो इंटीरियर एंगल है, ये वाला और ये वाला, दिस टू एंगल्स आर व्हाट? इंटीरियर एंगल्स। द इंटीरियर एंगल्स विल बी व्हाट? सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल CBE will be equal to angle FEB. Getting it? These two are interior angles, no? हाँ, इसके बाद एक मिनट, इक्वल नहीं, the sum of them, एंगल CBE एंड एंगल FEB, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, दोनों इंटीरियर एंगल का सम। दूसरा कौन सा होगा बताओ मुझे? इंटीरियर एंगल ABE. अरे तुम क्यों डायरेक्ट बोलते हो? अरे हैंड रेज करना है, जस्ट रेज योर हैंड। द नेक्स्ट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको बताना है एंड द सम ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 180। हाँ, यस, ABE एंड
बस एक ही एंगल है। हाँ GED. नहीं, ABE एंड श्रेया DEB. DEB। क्या करना होगा दोनों का? Sum. सम। क्या होगा आंसर? 180 डिग्री। समझा आपको प्रॉपर्टी ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल? समझा? तो ये सारे प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टीज विल बी यूजिंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। लिखो फास्ट।